तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों वीडियो जो है वह 2-3 दिन के बाद आ रही है। इसका कारण था कि मैं थोड़ा सा अपने स्टडी में बिजी था, लेकिन अब आपकी जो क्लासेस हैं ये रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सिलेबस भी आपका पूरा कंप्लीट करना है, तो मैंने कहा है तो मैं करके ही रहूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर पहला जो हमने स्टार्ट किया विलयन। इसमें हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, तो हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या थी और उसके अनुप्रयोग क्या क्या थे, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह है विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता क्या होता है और विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, तो विलयन की सांद्रता कहलाती है। प्रति इकाई आयतन का मतलब होता है कि एक उसका यूनिट लेना है। जैसे अगर मिलीलीटर में लेना चाहते हैं तो 1 मिलीलीटर आयतन में, लीटर में लेना चाहते हैं तो 1 लीटर आयतन में जितना भी विलेय उपस्थित होता है वही क्या कहलाता है, तो विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। सांद्रता का मतलब इसकी मात्रा, ठीक है, मात्रा कह सकते हैं कि यानी उसमें विलयन की कितना मात्रा है। अब इस मात्रा को ज्ञात करने का बहुत सा तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सांद्रता को 3 भागों से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा तरीका, प्रतिशत के पदों में, ठीक है। हम परसेंटेज के माध्यम से बता सकते हैं कि विलयन की सांद्रता कितना होगा, 10% होगा, 30% होगा, 50% होगा। दूसरा, हम भार या आयतन या ग्राम प्रति लीटर में भी बता सकते हैं, ठीक है। भार प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, आयतन प्रति लीटर, इसमें भी हम बता सकते हैं। या अगर केवल भार से बताना हो तो हम भार के भी मदद से हम क्या कर सकते हैं, विलयन की सांद्रता बता सकते हैं। अब इसमें कई सारे प्रकार हैं। जैसे पहला द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अगर किसी का भार से निकालना है तो वहां पे हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। दूसरा है आयतन प्रतिशत और तीसरा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब कहेंगे सर ये आपने क्या लिखा है, तो ये सभी चीजें क्लियर होगा जब हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए कि ये सब क्या है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का तरीका है। अब द्रव्यमान प्रतिशत कहाँ पे लगेगा, आयतन प्रतिशत कहाँ पे होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहाँ पे होगा, तो ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा, वहां पे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, भार या आयतन या ग्राम प्रति लीटर में, इसमें हम सांद्रता कैसे निकालते हैं, तो पहला मोलरता है, दूसरा नॉर्मलता है और तीसरा फार्मलता है। इन 3 विधियों का, इन 3 फार्मूलों का उपयोग करके हम विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। और अगर केवल भार से निकालना हो तो वहां पर हम मोललता का फार्मूला यूज करके और मोल भिन्न, जिसे कि मोल प्रभाज भी कहते हैं, इसका फार्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो 2 विधि यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो 3 3 6 और 6 2 8, इन 8 फार्मूले से हम क्या करते हैं, विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। और इन सभी का एक एक फार्मूला है, ठीक है। हर फार्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो इन सब पे हम भी क्वेश्चंस भी हल करेंगे। तो ये क्या है, इसका विधियां है, ठीक है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम समझते हैं कि ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या है और ये आगे के सब क्या लिखे गए हैं और इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है वह क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। पहला क्या था, प्रतिशत के पदों में 3 प्रकार से हम विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत और तीसरा क्या है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हमने कहा था ना कि जब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा यहाँ पर लिखा है, आखिर होता क्या है, आखिर विलयन से सांद्रता विलयन का ज्ञात करने के लिए कैसे फार्मूला का यूज करते हैं और किसका किसका जरूरत होता है इसमें। तो देखिए क्या है, विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि कोई भी अगर पदार्थ लेना है तो वह किस में होना चाहिए, तो ग्राम में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में किलोग्राम में रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे ग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में क्या हो, घुली हुई हो, यानी विलयन भी क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ग्राम में वह मात्रा विलेय पदार्थ का जो 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ हो वही क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का मतलब विलेय का भार, ठीक है। पदार्थ की जगह इसको विलेय भी कह सकते हैं, एक ही चीज होता है।
चाहे विलेय आ जाए चाहे पदार्थ आ जाए, विलेय को ही पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में। अपॉन क्या होना चाहिए? विलयन का भार, ये भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में। और इन दोनों को डिवाइड करके अगर आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही किसमें मिल जाएगा? परसेंटेज में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में अगर घोला जाता है तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। यानी यहाँ पर जो 20 ग्राम शर्करा दिया है, शर्करा क्या होता है? तो कहेंगे सर विलेय पदार्थ होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे विलेय पदार्थ होता है? तो बच्चों विलेय पदार्थ उसे कहा जाता है जिसे विलयन में घोला जाता है या विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है। तो शर्करा को जब भी जल में घोलेंगे तो कभी भी जल कम नहीं लेंगे और शर्करा अधिक नहीं लेंगे। आपको अगर कुछ भी करना है तो उसमें शर्करा का मात्रा क्या करना होगा? कम ही करना पड़ेगा। तो पदार्थ मतलब किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ कहते हैं। तो शर्करा क्या हो गया? विलेय पदार्थ। तो 20 ग्राम किसका मान दिया है? तो कहेंगे सर विलेय का भार दिया है और ग्राम में भी दिया है, तो क्वेश्चन ठीक है। आगे लिखा है 80 ग्राम जल में घोला जाता है। तो 80 ग्राम किसका दिया है? जल क्या है? तो कहेंगे सर विलायक है और 80 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, तो जल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जल जो होगा यह विलायक हो जाएगा, क्योंकि विलयन में जिसका मात्रा कम होता है उसे हम विलेय पदार्थ कहते हैं और जिसका मात्रा अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो विलायक कहते हैं। हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था। तो हमें बताना है कि शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। हमेशा आपसे विलेय पदार्थ का ही प्रतिशत पूछा जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? विलेय पदार्थ का भार बटे होता है विलयन का भार। तो सबसे पहले देखें क्या इसमें विलेय पदार्थ का भार दिया है? तो कहेंगे सर हाँ दिया है। कितना दिया है? तो 20 ग्राम दिया है। विलयन का भार कितना है? तो बहुत बच्चे कहेंगे सर 80 ग्राम। लेकिन बच्चों यहीं पे आपसे गलती हो जाएगी। 80 ग्राम तो जल न दिया है, ये तो जल का भार दिया है और जल क्या है? तो जल विलायक है। और अगर हमें विलयन का भार चाहिए, ठीक है, तो विलयन का भार बराबर क्या हो जाएगा? मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि विलयन जो होता है विलेय प्लस विलायक के बराबर होता है। यानी विलयन का भार निकालने के लिए विलेय का भार और विलायक का भार क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 20 में 80 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 100 ग्राम मिल जाएगा। किसका भार? तो विलयन का भार। अब यहां से लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो विलेय का भार होता है बटे क्या होता है? विलयन का भार। विलेय का भार कितना दिया है? तो 20 दिया है। और विलयन का भार कितना मिल गया? 100 मिल गया। और इंटू में क्या करना है? 100 करना है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना मिल गया? तो 20% जो हो जाएगा यही क्या हो जाएगा? शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत निकल करके आएगा। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर इसको समझना है तो क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। अब देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर होता क्या द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत तभी निकलता है जब विलयन का भार पता हो और विलेय का भार पता हो, तभी हम बता पाएंगे कि उसमें द्रव्यमान प्रतिशत उसका कितना होगा, यानी वहां पर विलयन की सांद्रता कितनी होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम दूसरा टॉपिक जो कि है आयतन प्रतिशत उसको समझते हैं। दूसरा जो टॉपिक है यह है आयतन प्रतिशत। ठीक है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था? विलेय का भार भी द्रव्यमान में हमें लेना था और विलयन का भार भी द्रव्यमान में लेना था। लेकिन आयतन प्रतिशत में क्या होता है? विलेय पदार्थ भी हमें मिलीलीटर में लेना पड़ता है और इसका जो विलयन होगा वो भी किस में लेना होगा? वो भी मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। यानी दोनों आयतन में ही रहेंगे तब जाकर के वहां पर क्या निकलेगा? आयतन प्रतिशत। अब सोच रहे होंगे सर आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा। जैसे इससे पहले जब हम द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे वहां पर ग्राम में मात्रा दिया था। तो ग्राम किसके लिए यूज होता है? जब किसी का भार निकालना हो। और यहाँ पे क्या दिया है? मिलीलीटर में, यानी जब हमें आयतन निकालना होता है तब मिलीलीटर का यूज करते हैं। तो विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा, मतलब जो विलेय पदार्थ होगा वो ठोस अवस्था में नहीं होगा। लेकिन द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है? विलेय पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तब जाकर के वहां पर ग्राम में निकलता है। लेकिन इसमें आयतन प्रतिशत में क्या होगा? जो विलेय पदार्थ होगा वो तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में होगा। इसलिए यहाँ पर इसका जो भार होगा वो हम मिलीलीटर में लेंगे, ग्राम में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यही अंतर है। तो मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम मिलीलीटर विलयन में क्या हो? घुली हुई हो, वही क्या कहलाता है? तो आयतन प्रतिशत कहलाता है।
आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार जो कि मिलीलीटर में होना चाहिए बटे विलियन का भार, और ये भी मिलीलीटर में होना चाहिए, और इनटू में क्या हो जाएगा 100 और 100 का गुणा कर देंगे तो वही प्रतिशत वहां पर हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 50 मिलीलीटर HCl को, अब देखिए यहीं पर क्लियर हो गया कि HCl जो है एक तरल पदार्थ है, क्योंकि यह क्या है, एसिड है, तो ये ठोस अवस्था में थोड़ी होता है, तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, इसलिए इसका भार मिलीलीटर में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में जो भार होता है वो लीटर में दिया होता है, तो लीटर से सबसे पहले आपको मिलीलीटर में चेंज कर लेना है और उसको ही इस फार्मूले में रखना है। अगर लीटर का रखते हैं यहाँ पे तो आपका आंसर जो होगा वो गलत आएगा। तो 50 मिलीलीटर HCl को 250 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर भी एक बात आपको समझना है, 50 ml जो है यह विलेय पदार्थ का भार दिया है, लेकिन विलयन का भार निकालने के लिए हमें विलेय प्लस विलायक को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर 250 ml जो दिया है यह विलायक का भार दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज लिखेंगे कि विलयन का भार बराबर, ठीक है, विलयन का भार बराबर क्या हो जाएगा, तो विलेय का भार और प्लस में वो क्या मिलेगा, विलयन का भार बराबर विलेय का भार और प्लस में विलायक का भार। तो विलेय का भार कितना है 50 है और प्लस विलायक का कितना है तो 250 है, बराबर कितना मिल जाएगा, तो 300 मिल जाएगा किसका भार, तो विलयन का भार, ये हो गया 300 ml यानी कि मिलीलीटर। अब अगर आयतन प्रतिशत निकालें तो आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ठीक है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का भार जो कि कितना दिया है 50 मिलीलीटर दिया है तो 50 हो जाएगा, अब बटे विलयन का भार जो कि कितना दिया है 300 मिलीलीटर दिया है, इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब 50/3 को अगर हल करेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक्का 18 और फिर दोबारा अगर 6 फिर आएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 16.67% क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलयन की सांद्रता हमें देखने को मिलता है। तो आयतन प्रतिशत पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कब पता चलेगा आयतन प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, पहला तो क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा, मान लो नहीं लिखा है, केवल कहता है कि विलयन की सांद्रता बताइए, तो वहां पर अगर विलेय का भार भी तरल अवस्था में होगा और मिलीलीटर में होगा और विलयन भी क्या होगा मिलीलीटर में होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पे आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब तीसरा टॉपिक क्या है, प्रतिशत के पदों में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहाँ पे क्या होगा, विलेय पदार्थ तो भार में होगा यानी ठोस अवस्था में होगा, लेकिन जो विलयन होना चाहिए वह तरल अवस्था में होना चाहिए। तो वहां पर हम कैसे करेंगे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो देखिए जो विलेय का भार होगा वह तो भार उसका ठोस पदार्थ में होना चाहिए यानी ग्राम में होना चाहिए, और जो आयतन होगा वो किस में होना चाहिए, तो मिलीलीटर में होना चाहिए। तो वहां पर हम विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे, तो वहां पर हम इसके फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हुई हो उसे ही क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार जो कि ग्राम में होना चाहिए, यानी विलेय पदार्थ तो ठोस अवस्था में होना चाहिए, और बाई बटे क्या होना चाहिए, विलयन का आयतन, ठीक है, जो कि मिलीलीटर में होना चाहिए यानी तरल अवस्था में होना चाहिए। और अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मिलेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, तो शर्करा क्या है, एक ठोस पदार्थ है, तो ये विलेय पदार्थ का भार दिया है। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्या इसमें हमें फिर से विलयन ज्ञात करने के लिए विलेय प्लस विलायक करना होगा, तो कहेंगे सर नहीं करना होगा, क्योंकि ये जो 250 ml दिया है यह विलयन का ही भार दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 250 में 20 को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये विलयन का ही भार दिया गया है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले का यूज करेंगे। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ कितना है 20 ग्राम है और ग्राम में दिया भी है, अब बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन 250 ml दिया है और मिलीलीटर में ही दिया हुआ है, तो कुछ करना ही नहीं है, N2 में क्या हो जाएगा 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 200, अब बटे कितना हो गया 25, इसको अगर काटेंगे कितने बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा, यानी कितना मिल गया 8% मिल गया यहाँ पर विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक थे प्रतिशत के पदों में, पहला द्रव्यमान प्रतिशत,
दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, फॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है और मोल प्रभाज क्या होता है और इनके फार्मूले क्या होते हैं और इनसे विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सब चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इतना रिवाइज कीजिए और इस पे क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, किताब आपके पास होगा तो देखिएगा इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे। आपको क्या करना है, उन सब क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।